जय हिंद, नमस्कार साथियों। पीके जेके स्टडी पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ 20 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सीईटी की परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से छपने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है वो बहुत ही मज़ेदार और शानदार रहने वाली है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न है वो यहाँ से आपके एग्जाम में छपेंगे, क्योंकि प्रश्न जो मैंने अच्छे लेवल के उठाए हैं। तो आपने अगर अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो तैयारी स्टार्ट कर देना, क्योंकि सीईटी का एग्जाम आपका जल्दी होने वाला है। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने परसेंट तो सही होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान के किस शहर को तामनगरी कहते हैं। वो ऑप्शन है बूंदी को, खेतड़ी को, बाड़मेर को या टोंक को। राजस्थान के किस शहर को तामनगरी कहा जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना खेतड़ी को अपने राजस्थान की तामनगर कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन बताइए अगले प्रश्न का कि किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था। वो ऑप्शन है 1800 में, 1850 में, 1857 में या 1875 में। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सीईटी की परीक्षा जो होने जा रही है उसमें इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न छपेंगे और शायद डायरेक्ट यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आएंगे आपके। तो ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें आउवा का युद्ध हुआ था? तो आउवा का युद्ध हुआ था आपका सन 1857 में। कब हुआ भाई आउवा का युद्ध? 1857 में हुआ। सी ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए राणा कुंभा की हत्या हुई। कितना मजेदार शानदार प्रश्न है, स्टार मार्क हो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। राणा कुंभा की हत्या हुई कुंभलगढ़ में हुई, नागदा में हुई, चित्तौड़गढ़ में हुई या अंचलगढ़ में हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई गुरुजी? राणा कुंभा की हत्या हुई थी कुंभलगढ़ में। बिल्कुल मेरे रसगुल्ले, आपका एकदम सही आंसर है। राणा कुंभा की हत्या हुई आपके कुंभलगढ़ में, ए ऑप्शन आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? ये प्रश्न आपके बहुत बार रिपीट हो रहा है भाई, हर बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न। कालीबंगा जो आपकी सभ्यता है इसके किस दिशा में, इसके कौन सी ऐसी दिशा है जिसमें क्या भी आपके जुता हुआ खेत मिला था? ऑप्शन है उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। फटाफट से कमेंट करके इसका सही आंसर बता दीजिए मुझे। तो कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला था दोस्तों? तो ये मिला आपके मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपके दक्षिण पूर्व में। कहाँ पे मिला भाई? दक्षिण पूर्व में मिला, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन को बच्चों ने लॉक किया है और सी नंबर को लॉक करने वाले सभी साथियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर में है, माउंट आबू में है, झालावाड़ में या टोंक में है। गोपीचंद गुफा कहाँ पे है? तो गोपीचंद गुफा हो जाएगी आपके माउंट आबू में। कहाँ पे हो जाएगी गोपीचंद गुफा? माउंट आबू में हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन होगा अपना राइट आंसर। अगला सवाल है अपना राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था। कितना शानदार प्रश्न पढ़ा आपने और कितना पूछा गया आपसे शानदार। देखिए भैया अगर आपने इससे शानदार प्रश्न पढ़े है ना तो घबराइए मत, आपका सीईटी में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। सीईटी का पास आप पक्का कर लोगे अपने पास। और अगर पहली बार चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास हर सीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो बताइए कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था लाडलो मेरे आपके जोधपुर में। देखिए प्रिय अभ्यर्थियों इसका माइक थोड़ा ढंका नहीं है, तो अगर आपको आवाज़ कम दिखाई दे रही है, कम सुनाई दे रही है तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेना अपने फ़ोन का, ठीक है ना। प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 किस राज्य से गुजरता है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या मध्य प्रदेश। NH-15 की बात करूँ मैं तो NH-15 गुजरता है मेरे दोस्तों आपके राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 गुजरता है कहाँ से? तो ये आपके राजस्थान से गुजरता है, ठीक है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न पढ़िए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान हो जाएगा। घनत्व पूछा है यहाँ पे। और एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 18वां। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि की अगर मैं बात करूँ आपसे तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान, इसमें 18वां स्थान हो जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखो कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल विद्युत या प्राकृतिक गैस। ऐसे प्रश्न आप कहते हैं भैया एग्जाम में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। ए ऑप्शन को लॉक किया है बच्चों ने और ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे अपने। आगे देखो राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? कोटा, बारा, झालावाड़ या सवाईमाधोपुर। छबड़ा की बात करिए तो आपका होगा राइट आंसर 12। अगर छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र की बात करें आपकी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। बी ऑप्शन को लो कर देना। आगे देखो अगला प्रश्न। देखिए भैया आप जहाँ से भी तैयारी करो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो चाहे कहीं से किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, कौन सी बुक से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरी रोजाना क्लास अटेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीईटी की परीक्षा में ऐसे आपके प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन हमारा कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत दोनों में उल्लेखित है तो ये कहलाता आपका मध्य का, ये नगरी कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट कर दो। अगला शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में क्या नाम है भाई, फटाफट से कमेंट कीजिए। और देखिए भाई यहाँ पे बच्चों ने क्या किया है, एकदम करेक्ट आंसर दिया है। मैं सभी बच्चों के यहाँ पे आंसर पढ़ रहा हूँ और बच्चे यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि गुरुजी आरटी अधिनियम 2011 कर दो। अरे भाई आरटी अधिनियम 2011 कर दो तो 2011 आपका सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है, तो आरटी अधिनियम 2011 इसका क्या है भाई, राजस्थान में आपका नाम है। अगला प्रश्न देखिए और कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई, ऑप्शन 2021 में, 2020 में, 2018 में, 2019 में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलू आपके 2021 में राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना प्रारंभ की गई। कब की गई, 2021 में। ए ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए और ध्यान से पढ़ना और कमेंट करना कि संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ, 1978, 79, 1980, 81, 1985, 86, 74, 75। बताओ भाई इसका सही आंसर बताओ मुझे कि क्या हो जाएगा। अरे भाई कोई भी बच्चा है ना इसका आंसर देने से पीछे नहीं छूटेगा। ठीक है ना, सभी बच्चों को यहाँ पे कमेंट करना है, कोई बच्चा सीसीटीवी नहीं बनेगा अपने। कमेंट करो भाई, फटाफट से लोग कीजिए कि संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ। तो मेरे लाडलों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1978, 79 में। ठीक है, एक को लो कर देंगे अपने। ठीक है, फटाफट से आगे चलिए। अरे भाई रसूलों आप क्या हो, मेरे सभी लाडले हो, एक बार है क्लास को शेयर कराओ आप, ताकि उन तमाम विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच जाए जो सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। औद्योगिक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, ऑप्शन है गिरी दुर्ग है, दानमत दुर्ग है, सैन्य दुर्ग है या जल दुर्ग है। पहले तो बात आती है अपने की औद्योगिक दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग मतलब आपने दुर्ग पढ़े हैं तो सबसे पहले हर टीचर आपको बताता है कि जल दुर्ग किसे कहा जाता है, औद्योगिक दुर्ग किसे कहा जाता है, ये आपको हर टीचर बताता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक दुर्ग से क्या अभिप्राय है। तो औद्योगिक दुर्ग होता है अपना जल दुर्ग होता है ना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जल दुर्ग को अपने औद्योगिक दुर्ग कहते हैं। ठीक है, डी को दो कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ है, धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है, बड़नेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला या चौमागढ़ का किला। धाराधारगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है, राजस्थान के किस गढ़ को सुनता है। वेरी गुड, राइट, क्या बात है भाई, शानदार। आज तो बच्चों ने जलवा दिखा दिया है, बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है भाई। सभी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर आ रहे हैं। मैं बच्चों के कमेंट पढ़ रहा हूँ और बच्चों ने यहाँ पे लॉक किया है डी ऑप्शन को। अरे नहीं भाई सी नहीं होगा, जो बच्चे सी को लॉक करे ना उनका गलत है भाई। ठीक है ना, राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से जाना गया है, तो ये जाना गया आपके चौमागढ़ को। ठीक है, डी को लॉक कर देंगे अपने। गुरुजी डी को लॉक कर दो। ये ले भाई मैंने डी को लॉक कर दिया, इसके ताला मार दिया है मैंने। ठीक है ना, आगे देखो, घबराइए मैं तो एकदम अच्छे लेवल से आपको तैयारी करूँगा मैं। जीके के अंदर तो आपका एक नंबर कटन नहीं दूंगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है भाई, ऑप्शन है लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, पोखरण जैसलमेर में, बिसाऊ झुंझुनू में या मैनसर चुरू में। राजस्थान में सोने चांदी की हवेली की बात करिए तो ये आपको याद रखना है कि सोने चांदी की जो हवेली हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कहाँ पे भाई, कहाँ पे है बता दो फटाफट से कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगी आपके मैनसर झुंझुनू में। ठीक है ना, डी को लो कर देंगे सभी बच्चे। आगे बढ़िए दोस्तों, अगर आपने देखिए कि शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पे है, ऑप्शन आमेर में, चाकसू में, सांगानेर में या विराटनगर में। शीतला माता किस वंश की कुल देवी है, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। और देखिए भाई यहाँ पे अंकिता का एकदम राइट आंसर आ गया है और बच्चे ने यहाँ पे लोग क्या है कि शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पे है भाई, तो ये हो जाएगा आपका चाकसू में। ठीक है, बी को लो कर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, बी को लो करिए, बी को लो कीजिए। यहाँ पे सभी बच्चे आ गए हैं भाई, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम खराब नहीं करेंगे अपने। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं भाई, ऑप्शन है चिम है, चिंक, चिजारा या चिकर है। देखिए अपने घरों में मिस्त्री लगाते हैं, मिस्त्री लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या करे भाई, हमने तो चेजा लगा रखा है। तो चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, चेजारा कहते हैं। ठीक है ना, सी ऑप्शन को लो करते हैं सभी बच्चे। ठीक है, धार तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ आप प्रंगनारी विगत के लेखक कौन है भाई, कितना प्यारा प्रश्न है ना। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पे है, क्या आपको पता है क्या, शीतला माता का मुख्य मंदिर, शीतला माता का मुख्य मंदिर है जो आपका चाकसू में, याद रखना। ठीक है ना, पक्का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। चुनाई के कार्य करने वाले को चिजारा कहते हैं। और मारवाड़ आप प्रगनारी विगत के लेखक कौन है भाई, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके मनोहर सिंह। सी नंबर ऑप्शन को लो कर दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो भी बच्चा यहाँ पे सीटी परीक्षा 2024 की तैयारी करा है ना, तो दोस्तों सीटी परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के यहाँ पे हम रेगुलर क्लास आपके लिए ज्वाइन करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है, चाहे आप कहीं से भी तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप यहाँ पे क्लास लेते हो रेगुलर तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, और सारे के सारे प्रश्न जो आपके हमारे यहीं से छपने वाले हैं। जीके के अंदर तो आपका एक नंबर कटने नहीं दूंगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है भाई। और अब आपको बीच में छोड़ के जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, छोड़ के भाग देना। ठीक है ना, अपन को वही बच्चे चाहिए जो क्या भी रेगुलर अपनी क्लास अटेंड करे, जो क्या भी सच्चे मन से पढ़ाई करे, उनका सिलेक्शन पक्का है। बाकी जिनको सिलेक्शन नहीं होना है वो अलग अलग यूट्यूब में भुगतते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे अपन मैं तो आपको 12 मिनट में यहाँ 25 क्वेश्चन करवा देता हूँ।
सभी चैनल वालों के जाके देखना, वो क्वेश्चन करवाएंगे आपको आधा घंटा आपका टाइम लेंगे और 25 क्वेश्चन करवाएंगे आपको। मैं तो यहाँ 12 मिनटों में आपके 25 का प्रश्न करवा रहा हूँ, आपको कितना टाइम आपका बचा रहा हूँ। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, यह नहीं है कि डायरेक्ट सीधा गया पढ़ा दिया, ठीक है ना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके, जो भी मैं यहाँ पे करवाता हूँ ढंग से पढ़ लिया करो। अब कल मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, ठीक है, चलता हूँ।